रथ को सजा करके रानी पवर रेखा जब उस बगिया में सैर करने के लिए चली है, बड़ी खुश है रानी पवर रेखा। आज उसका दुख सारा दूर हो गया मानो। अरे गायन गाती फेरती है, अरे मेरे भैया कोई चलते मधुरिया चाल दी। अरे चलते चलते पहुंच गई, अरे मेरे दादा कोई तुरंत लाग के बीच अरे बाई कोई आती गई है आए एकदम से रानी पवर रेखा जैसे ही बगिया में पहुंची तो एकदम से आंधी तूफान आना चालू हो गया। रानी पवर रेखा डर गई और उन सहेलियों के बीच में से भटक गई, अकेली रह गई बगिया में। अब तो डरने लगी। उसी बगिया में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उसने सोचा एक पतिव्रता स्त्री के सतीत्व को नष्ट करने का बहुत अच्छा मौका है। एकदम से महाराज उग्रसेन का भेष बनाया और सामने आकर के महाराज उग्रसेन के भेष में प्रकट हो गया। एकदम से रानी पवर रेखा से कहा, महारानी तुमने मुझे पहचाना? हम न पहचानो, तुम कौन हो? हम तुम्हारे पति हैं। तुम मुंह दिखाइयो, देखो तो हमारे आदमी तरह हुई लियो। तुम हुई लियो हमारे आदमी तरह। तुम जल लगाते भट्टा भी ईंटे पातत रहे हो। इतनी बड़ी बेइज्जती। हमारे भी बहुत अच्छे हैं। तुम चिंता में होगी इसलिए क्योंकि जब बगिया में इतनी तेज आंधी आई और तुम हमें घरे छोड़ के आई, लेकिन हम जहाँ काय को आए गए? काय को आए? तुम्हें नहीं पता? हमें क्या मालूम? एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी के ऊपर कोई आपत्ति आए, मुसीबत आए, उस समय उसका साथ दे। तो हमारे संग देना है। तो हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमारी पत्नी हो, इसलिए हम तुम्हें साथ देने के लिए आए मुसीबत में। ऐसा करो। हाँ। अब तुम मौसम बहुत अच्छा है, जैसे ही कहा तो इस मौसम का आनंद लो। कैसे? बगिया का नजारा ही कुछ और है, इसे घूम करके देख लेते हैं। चलो चलो। आज वो दुर्मिलक नाम का राक्षस और उस बगिया में रानी पवर रेखा के साथ में भ्रमण करने लगा। छल करने का उसने मौका ढूंढ लिया और मौका पाते ही उसने देरी नहीं लगाई कि धोखे सेवा नीचने और किया सती संभोग। धोखे सेवा नीचने किया सती संभोग। प्रकट हो गया अंत में निश्चल का संयोग।